हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल सुई एंड स्टाइल। मैं हूं आपकी दोस्त और यहां आपको मिलते हैं लेटेस्ट फैशन डिज़ाइनिंग, कटिंग, स्टिचिंग और बुटीक ट्यूटोरियल इन इजी हिंदी लैंग्वेज। अगर आप न्यू हो चैनल पर देन प्लीज सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर मोर ट्रेंडी स्विंग ट्यूटोरियल्स। सबसे पहले देख लेते हैं रिक्वायर्ड फैब्रिक। आज के ट्यूटोरियल के लिए मैंने यूज़ किया है सॉफ्ट रियोन फैब्रिक। फैब्रिक रिक्वायर्ड है अप्रोक्सीमेटली 2.5 मीटर फैब्रिक फॉर नॉर्मल साइज। प्लस साइज के लिए थोड़ा एक्स्ट्रा फैब्रिक लगेगा। सबसे पहले फैब्रिक को इस तरह से टू फोल्ड में फोल्ड करेंगे और फैब्रिक के एक कॉर्नर को पकड़ेंगे और इस तरह से तिरछा कॉर्नर से मिला देंगे। इस तरह से हमें फैब्रिक का तिकोना बनाना है, यानी ट्रायंगल शेप हमारा फैब्रिक होना चाहिए। इस तरह से आप देख सकते हैं, जिस तरह से हमने वीडियो में दिखाया है इसी तरह से आपको अपने फैब्रिक को ट्रायंगल शेप देना है। जो हमारा एक्स्ट्रा फैब्रिक होगा उसे हम मार्क करेंगे और उसे कट कर लेंगे। इस फैब्रिक को हम बेल्ट के लिए यूज़ करेंगे बाद में। एक्स्ट्रा फैब्रिक को मार्क करने के बाद अब हम मोरी के लिए मार्क करेंगे। 6 इंच पर हम मोरी मार्क करेंगे। आप कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं अपने साइज़ के अकॉर्डिंग। ध्यान रखें कि मोरी को इस तरह से स्ट्रेट में मार्क करना है, जैसे हमारी मोरी बहुत ही अच्छी फिनिशिंग आएगी। मोरी को क्रॉस चेक करने के बाद अब हम अपनी सलवार की लेंथ के लिए मेजर करेंगे, जिसके लिए पहले हम 5 इंच को अलग से निकालेंगे इस तरह से। और अब हम अपनी फैब्रिक की लेंथ को मेजर करेंगे। हमारी फैब्रिक की लेंथ है 43 इंचेस। 5 इंच एक्स्ट्रा निकालने के बाद हमें अपनी सलवार की लेंथ रखनी है 36 इंचेस। अब हम अपनी 36 इंच पे मार्क कर लेंगे। आप अपनी लेंथ के अकॉर्डिंग मार्किंग कर सकते हैं। हमारे पास फैब्रिक का अर्ज बहुत ज़्यादा है, इसीलिए हमें इस तरह से मार्किंग करनी पड़ रही है। आप इस मार्किंग को इस कॉर्नर से तिरछा मिला देंगे इस तरह से। आपके पास अगर स्केल है तो आप उसकी हेल्प से भी इस कॉर्नर से इस मार्किंग को मिला सकती हैं, अदरवाइज आप इस तरह से इंची टेप को भी यूज़ कर सकती हैं। मार्किंग करने के बाद अब हम कटिंग करेंगे। ध्यान रखें कि कटिंग करते वक्त हाफ इंचेस की मार्जिन ज़रूर रखें। अब हमारी कटिंग हो गई कंप्लीट। अब हम इस कॉर्नर की तरफ 2 इंचेस पे मार्क करेंगे इस तरह से और उसे कट कर लेंगे। अब जो हमने मोरी के लिए मार्किंग की थी उसको भी हम कट कर लेंगे। दोनों तरफ फोल्डेड साइड में छोटे-छोटे नोचेस लगा लेंगे ताकि हमें याद रहे कि यहाँ पर हमें फोल्ड करना है। अब हम क्रोच के लिए मार्क करेंगे। क्रोच को हमने 9 इंच पे मार्क करेंगे। आप अपने साइज़ के अकॉर्डिंग अपने क्रोच की लेंथ को कम या ज़्यादा कर सकते हैं। हमने यहाँ क्रोच को 9 इंच पे मार्क किया है। इस तरह से क्रोच को मार्क करने के बाद ऊपर की तरफ 1.5 इंच पे इस तरह से मार्क करेंगे और इन दोनों मार्किंग को मिलाकर एक बॉक्स बना लेंगे। हाफ इंच की गहराई देंगे इस तरह से। अब इस कॉर्नर से इस गहराई तक इस तरह से मिला देंगे और अब इसकी कटिंग करेंगे।
जहाँ जहाँ फोल्डेड है वहाँ पर हम छोटे छोटे नोचेस लगा लेंगे ताकि हमें सेंटर ढूंढने में प्रॉब्लम ना हो। यहाँ पर हम स्टिच लगाएंगे फॉर फर्स्ट प्लीट। जो हमारी धोती सलवार में फ़र्स्ट प्लीट बनेगी वो यहाँ से बनेगी। यह है हमारी मोहरी। इसे इस तरह से हम फोल्ड करेंगे बाद में। आप चाहें तो तुरपाई से भी फोल्ड कर सकते हैं या स्टिचेस से भी। धोती सलवार की कटिंग कंप्लीट हो गई है। अब हम बेल्ट को कट करेंगे बचे हुए एक्स्ट्रा फैब्रिक से। जो हमारे साइड से बच गया था उसी फैब्रिक को हम यूज़ करेंगे बेल्ट के लिए। हमने अपनी बेल्ट की लेंथ ले ली है अपनी हिप के अकॉर्डिंग। आप भी अपनी हिप के अकॉर्डिंग अपनी बेल्ट की लेंथ लें और जो हिप है उससे 2 इंचेस एक्स्ट्रा है रखें बेल्ट की लेंथ को। हमारी बेल्ट की विड्थ कम थी, फैब्रिक कम था बेल्ट की विड्थ के लिए, इसीलिए हम इसमें जॉइंट ऐड करेंगे। हमारा रेडी बेल्ट होगा 5 इंचेस, इसलिए हम 2 इंचेस एक्स्ट्रा ऐड करेंगे बेल्ट की विड्थ में, जो कि हमारे इलास्टिक डालने या फिर नाड़ा डालने की फोल्डिंग में जाएगा। इस तरह मार्किंग करने के बाद हम अपने बेल्ट की कटिंग करेंगे। हमारी बेल्ट की कटिंग हो गई है कंप्लीट। अब हम स्टिचिंग शुरू करेंगे। जो 1.5 इंच पे हमने कट लगाया था उसको हम स्टिच करेंगे, रॉन्ग साइड की तरफ स्टिच करेंगे। इस तरह से हमने स्टिच कर लिया है। आप देख सकते हैं हमने इसे पक्का करने के लिए 2 स्टिचेस लगाए हैं। इसे राइट साइड की तरफ टर्न करने के बाद एक छोटी सी प्लीट्स बनती है। इस कॉर्नर से लेकर क्रोच एरिया तक हम 2-2 इंचेस पे मार्क करेंगे, जो कि हमारे प्लीट्स के लिए होगा। हम 2-2 इंचेस की प्लीट्स चाह रहे हैं क्योंकि हमारे पास फैब्रिक बहुत ज़्यादा है। आपके पास अगर फैब्रिक कम है तो आप 1 इंचेस या फिर हाफ इंचेस की प्लीट्स भी डाल सकते हैं। प्लीट की डायरेक्शन एक दूसरे के सामने होगी। इस तरह से आप जिस तरह से वीडियो में दिखाया गया है उसी तरह से आप प्लीट्स डालें, जिससे हमारी हिप की साइड में लेयरिंग आएगी प्लीट्स की, जो कि दिखने में बहुत खूबसूरत लगती है। चलिए प्लीट्स डालना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम एक साइड की तरफ प्लीट डालेंगे। इस तरह से हम 2-2 इंचेस पे प्लीट डाल रहे हैं। आप 1 इंचेस पे भी प्लीट डाल सकते हैं या फिर पहले से भी आप प्लीट डालने के बाद स्टिच कर सकते हैं, या फिर पिन अप भी कर सकते हैं प्लीट को, उसके बाद आप स्टिच कर सकते हैं। हम साथ साथ में स्टिच कर रहे हैं। इस तरह से इक्वल प्लीट्स डालने के बाद, सारी प्लीट्स डालने के बाद हम दूसरी तरफ भी इसी तरह से प्लीट डालेंगे। आप देख सकते हैं कितनी खूबसूरती से और कितनी इक्वलिटी से हमने सारी प्लीट्स को डाल दिया है। अब दूसरी तरफ हम इसी तरह से प्लीट डालेंगे। इनकी डायरेक्शन भी इसी तरफ अंदर की तरफ होगी। ध्यान रखिए कि प्लीट्स का साइज़ सेम हो, अदरवाइज़ फॉल अच्छा नहीं आएगा। आप देख सकते हैं कि हमने दोनों तरफ अच्छे से प्लीट्स डाल दिए हैं सेम साइज़ में। अब हम मोरी के लिए फ़ोल्ड करेंगे। मोरी के लिए अब हम फ़ोल्ड करेंगे और इसे स्टिच कर देंगे। आप चाहें तो यहाँ कोई लेस का भी यूज़ कर सकते हैं। लेग्स में प्लीट्स डाल ली हैं। अब हम दोनों क्रोचेस को इस तरह से एक दूसरे के साथ सेट करेंगे और स्टिचेस लगा देंगे। हम यहाँ क्रोच को स्टिच कर रहे हैं, जिसके लिए हमने हाफ इंच का मार्जिन रखा है। आप भी इसी तरह से हाफ इंच का मार्जिन रखें, जिससे ये बहुत ही अच्छा रहेगा। पहनने के बाद ये खुलेगा नहीं। इसे पक्का करने के लिए आप टॉप स्टिच भी लगाएं, जिससे ये पहनने के बाद ना ही खुले और ना ही आपको चुभे।
दोनों क्रोचेस को हमने स्टिच कर लिया है। अब हम फिटिंग की सिलाई लगाएंगे। 1/2 इंच का मार्जिन रखते हुए फिटिंग की सिलाई को लगाएंगे इस तरह से। देखिए हमने फिटिंग की सिलाई भी लगा ली है। आप देख सकते हैं हमने 1/2 इंच का मार्जिन रखा है। आप भी 1/2 इंच का मार्जिन या उससे ज़्यादा भी आप रख सकते हैं अगर आपके पास फैब्रिक बहुत ज़्यादा है। अब हम बेल्ट को अटैच करेंगे सलवार के साथ। हमने पहले से ही बेल्ट को रेडी कर लिया है। आप भी अपने बेल्ट को इस तरह से रेडी कर लें और सेंटर और दोनों साइड में आप इस तरह से नोचेस लगा लें ताकि आपको बेल्ट को सलवार में अटैच करने में प्रॉब्लम ना हो। बेल्ट के सेंटर और सलवार के सेंटर को इस तरह से रखेंगे एक दूसरे के ऊपर और पिन से सिक्योर कर लेंगे। इसी तरह से हम बेल्ट के दूसरे सेंटर को लेंगे और सलवार के दूसरे सेंटर को उससे अटैच कर लेंगे पिन की हेल्प से। बेल्ट के साइड में जो हमने नोच लगाया था उसको सलवार के उस कट में जो हमारी प्लीट के लिए हमने लगाया था वहाँ पर इस तरह से अटैच करेंगे। दोनों तरफ इस तरह अटैच करने के बाद सिलाई लगा लेंगे। इस तरह बेल्ट को सलवार के साथ पिन से सिक्योर करने के बाद हमें सिलाई लगाने में प्रॉब्लम नहीं होगी। सिलाई लगाना आसान रहता है, इसीलिए हम पिन से सिक्योर कर रहे हैं। अगर आप ऐसे ही लगा सकते हैं सिलाई, आपको कंफर्टेबल रहता है, आप उसी तरीके से सिलाई लगा सकते हैं। अब पूरी गोलाई में हम सिलाई लगा देंगे। बेल्ट को सलवार के साथ अटैच करने के बाद इसके ऊपर हम टॉप स्टिच लगा देंगे जिससे हमारी प्लीट्स भी ना खुलें और बेल्ट भी हमारी सलवार से अलग ना हो और फिनिशिंग भी बहुत अच्छी आए। इसके साथ ही हमारी धोती सलवार रेडी हो जाएगी। सो गाइस, हमारी ट्रेंडी धोती सलवार कम्प्लीटली रेडी है। देखिए इसका फॉल, फिटिंग और स्टाइलिश ड्रेप बिल्कुल डिज़ाइनर लुक आ रहा है। आप कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको ये डिज़ाइन कैसा लगा। अगर आपको ये ट्यूटोरियल हेल्पफुल लगा हो देन वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने टेलरिंग फ्रेंड्स के साथ और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। कमेंट सेक्शन में बताएं नेक्स्ट वीडियो किस डिज़ाइन पर चाहिए, पटियाला, पाकिस्तानी सलवार, प्लाज़ो, अनारकली, डिज़ाइनर स्लीव्स या फिर नेक डिज़ाइन। सी यू सून, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।